बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1, साइंस, प्लांट सिस्टम, क्लास 7th का हमारे पास टॉपिक है। फर्स्ट टर्म प्लांट सिस्टम के अंदर हम जितना भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो सारा जो होगा हमारा रिलेटेड प्लांट से होगा। तो रिमेंबर दैट कि हमारे पास प्लांट सिस्टम में जितने भी सिस्टम आ जाते हैं वो सारे जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिफाइन द प्लांट सिस्टम। प्लांट सिस्टम क्या होता है? A plant system is a collective organization of plants, organs including the root system and shoot system. प्लांट सिस्टम हमारे पास एक ऐसा कलेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन है प्लांट्स के ऑर्गन्स का जिसके अंदर रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम आ जाता है, which work together to support the plant's growth। जेके जो एक दूसरे के साथ मिलकर प्लांट्स की सपोर्ट करते हैं एंड प्लांट्स की ग्रोथ करवाते हैं एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड प्लांट्स की रिप्रोड्यूस करवाते हैं। तो बेसिकली प्लांट सिस्टम एक कलेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन से जिसके अंदर मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं वो मिलकर प्लांट्स की डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन पर काम कर रहे होते हैं। नाउ वी हैव अ डिफरेंट प्लांट प्रोसेस एंड प्लांट सिस्टम्स इन दिस चैप्टर। प्लांट सिस्टम हमारे पास क्या होता है? इनके अंदर हमारे पास दो मेजर टाइप्स होते हैं, दो मेजर पार्ट्स होते हैं। एक होता है शूट सिस्टम, एक होता है हमारे पास रूट सिस्टम। और शूट सिस्टम के अंदर लीव्स आ जाते हैं, स्टेम आ जाता है, फ्लावर आ जाता है हमारे पास, लीफ आ जाता है हमारे पास और स्टीम आ जाता है। रूट सिस्टम के अंदर हमारे पास टेप रूट एंड फाइब्रस रूट दो मेजर टाइप्स होते हैं। प्लांट प्रोसेस के अंदर फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन एंड रेस्पायरेशन, ये तीन प्रोसेस होते हैं जो प्लांट के अंदर हो रहे होते हैं। प्लांट सिस्टम जो है हमारे पास कंसिस्ट है दो मेजर टाइप्स में। पहला है हमारे पास रूट सिस्टम एंड सेकंड है हमारे पास शूट सिस्टम। अब अगर इस प्लांट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ हमें वर्ड्स दिए गए हैं। इन वर्ड्स को लेबल करना है इस पूरे प्लांट से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रूट एंड शूट की, तो ये जो हमारे पास पार्ट है, यहाँ से नीचे जितना भी पार्ट है हमारे पास, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अर्थ है। अब इस अर्थ के नीचे ये जितने भी पार्ट्स हैं, ये जितना भी पार्ट है, ये सारा पार्ट रूट सिस्टम में आता है। रूट सिस्टम में। और इस अर्थ से ऊपर जितना भी प्लांट का पार्ट है वो हमारे पास आता है शूट सिस्टम के अंदर। तो दो मेजर हमारे पास पार्ट्स हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो हमारे पास अंडरग्राउंड द अर्थ होता है एंड शूट सिस्टम जो हमारे पास अर्थ से अबोव पार्ट होता है प्लांट का, वो होता है। अब अगर इनकी लेबलिंग की बात करें तो सबसे पहले
हमारे पास यहाँ पर एक पार्ट है जो है हमारे पास फ्लावर। ओके, यहाँ से हम वर्ड उठाएंगे और यहाँ पर इनको कैंसिल करते जाएंगे। उसके बाद ये वाला हमारे पास जो है, ये हमारे पास फ्रूट। ओके, उसके बाद ये वाला जो हमारे पास पार्ट है, ये हमारे पास है रूट। रूट्स। उसके बाद हमारे पास है लीव्स। उसके बाद है हमारे पास शूट सिस्टम। ओके, उसके बाद है हमारे पास स्टेम। उसके बाद है हमारे पास बड एंड शूट सिस्टम। so these are the different parts of plants जिनके हमने लेबल किए हुए हैं। ओके, so next to the move to the another slide. Another slide is about the SLO. SLO is 2.1.1. Define root system. Describe the function of plant root system and differentiate between taproot system and fibrous root system. Okay, so as we know that ये रूट सिस्टम जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास प्लांट से, इस प्लांट के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास अर्थ है। अब इस अर्थ के नीचे ये जितना भी पार्ट है, ये हमारे पास क्या होता है, रूट्स होते हैं, रूट सिस्टम कहलाता है। तो हाउ वी कैन राइट द डेफिनेशन? रूट्स आर द इम्पॉर्टेंट अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ ऑल वेस्कुलर प्लांट्स। जितने भी हमारे पास वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, उनका जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, मीन्स जो जमीन के अंदर होता है, उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। अब अगर हम फंक्शंस की बात करें, तो पहले नंबर पर हमारे पास फंक्शन आता है कि रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। रूट का काम क्या होता है हमारे पास कि वो वाटर को एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल से। ओके, द सेकेंड वन इज दे एंचोर द प्लांट फर्मली। मीन्स ये प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है, एंचोर। थर्ड इज वन, दे हेल्प इन स्टोरिंग फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ हमारे पास ऐसे फ्रूट्स होते हैं या हमारे पास कुछ ऐसे फूड होते हैं जो स्टोर हो रहे होते हैं रूट्स के अंदर, उनका जो रूट सिस्टम होता है वहां पर। नाउ फोर्थ वन इज रूट्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट्स। जब रूट्स जो हैं वो वाटर एंड मिनरल्स को, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर ये पूरे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, पूरे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम की बात करें, तो रूट के दो मेजर टाइप होते हैं, टेप रूट एंड फाइब्रस रूट। टेप रूट जो होता है
उस पर एक मेजर रूट होती है, फिर उसके अंदर ब्रांचेस होती है। बट यहाँ पर क्या होता है, फाइब्रस के अंदर ये स्टेम से ही सिमालेस्ट रूट्स जो हैं, बिल्कुल थिन रूट्स, वो निकल रही होती हैं। लाइक दैट इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, ये हमारे पास फाइब्रस रूट होता है। और टेप रूट जो है हमारे पास, जैसे कि ये कैरोट है। अब यहाँ पर जितने भी हैं आप देखेंगे, यहाँ पर एक मेजर पार्ट है, फिर उस मेजर पार्ट से स्मॉलेस्ट जो है वो रूट्स निकल रही हैं। तो ये हमारे पास दो मेजर टाइप्स होते हैं रूट्स के। एक होता है हमारे पास टेप रूट, एक होता है हमारे पास फाइब्रस रूट। अब अगर इनकी डिफरेंशिएट की बात करें हम, कि टेप रूट्स एंड फाइब्रस रूट के अंदर क्या डिफरेंस है, तो नंबर 1 पर आता है हमारे पास टेप रूट्स रिफर्स टू द मेन रूट एंड एट्स ब्रांचेस। जैसे मैंने आपको दिखाया प्रीवियस पिक्चर के अंदर कि उसकी एक मेन रूट होती है, उसके साइड्स में फिर दूसरी रूट्स होती हैं। फाइब्रस में क्या होता है, फाइन हेयर लाइक रूट्स होती है, बिल्कुल एक छोटी सी जो है वो फाइन रूट्स होती हैं, लाइक दैट, इस तरीके से फाइन रूट्स होती हैं। और यहाँ पर क्या होता है, पहले एक मेजर रूट होती है, उसके बाद हमारे पास उससे ब्रांचेस की जो है हमारे पास रूट्स निकल रही होती हैं। उसके बाद अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें यहाँ पर, तो नंबर 2 पर ये हमारे पास डेवलप फ्रॉम द रेडिकल विच इज एम्ब्रोनिक रूट। जब रूट जो है वो ग्रो हो रहा होता है, तब जो है ये ग्रो होता है, डेवलप होता है। बट ये जो है हमारे पास स्टेम से या लीव से डेवलप होता है। नंबर 3 की अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास टेप रूट जो है ये हमारे पास वर्टिकल होती है। ओके, और जो वर्टिकल एंड डीप होती है। फाइब्रस रूट्स आर शार्ट एंड मोस्ट ऑफ देम ग्रो इन हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में ये ज्यादा ग्रो होते हैं। आपने देखा होगा पिक्चर के अंदर, अगर मैं इसको इस पिक्चर के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक मेजर जो है हमारे पास, मेजर हमारे पास यहाँ पर पार्ट है, और यहाँ पर कोई भी मेजर नहीं है। दे आर वेरी वेरी फाइन, बिल्कुल थिक जो है हमारे पास लेयर्स हैं, रूट्स हैं। तो लाइक दैट ये हमारे पास वर्टिकल होते हैं, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल ग्रो होते हैं। नंबर 4 की अगर हम बात करें, वर्टिकल डीप होती है, और ये जो होती है हमारे पास शार्ट होती हैं, और ये ग्रो कर रही होती हैं हॉरिजॉन्टल। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो ये हमारे पास मैंगो ट्री, रोज प्लांट्स, ये सारे टेप रूट्स के अंदर आते हैं। फाइब्रस रूट के अंदर ग्रास जो है वो हमारे पास एक एग्जाम्पल है। Another SLO is to identify the different parts in internal structure of root। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है रूट की, उनके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करना है। एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ 4 मेजर पार्ट्स ऑफ रूट। जो 4 मेजर पार्ट्स हैं रूट के, उनको भी डिस्क्राइब करना है, उनके फंक्शंस को। तो यहाँ पर हमारे पास दो पिक्चर्स हैं, एक हमारे पास ये वाली पिक्चर है, एक हमारे पास ये वाली पिक्चर है। इन दोनों में से हमने आइडेंटिफाई करना है दोनों पिक्चर्स को। तो नंबर 1 जो है हमारे पास वो इंटरनल स्ट्रक्चर है रूट की, एंड नंबर 2 जो है वो हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम है।
यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। ओके, और ये हमारे पास क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। ठीक हो गया। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स जो है उनके पार्ट्स को हम लेबल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर नंबर वन, नंबर वन जो हमारे पास पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं एपिडर्मिज्म। क्या कहते हैं, एपिडर्मिज्म। ओके, ये हमारे पास नंबर वन हो गया। नंबर टू जो है हमारे पास, वो होता है कॉर्टेक्स। ये वाला हमारे पास जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं कॉर्टेक्स। नंबर थ्री जो हमारे पास पार्ट है, वो होता है प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम। नंबर फोर जो है हमारे पास, वो होता है हमारे पास प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर वन पे आता है, नंबर वन। नंबर वन जो पार्ट है ये वाला, इस पार्ट को हम कहते हैं पिथ। PITH। ओके, नंबर टू जो पार्ट है हमारे पास, ये जो आउटर लेयर बना हुआ है, इसको हम कहते हैं एपिडर्मिज्म। ओके, नंबर थ्री जो हमारे पास पार्ट है, जो ये वाइट कलर का लेयर बना हुआ है, इस लेयर को हम कहते हैं कैम्बियम। CAMBIUM, cambium. Now the number four part is cortex. Cortex, sorry, number four part. We will write number four part. Okay, so we will write cortex here. Okay, and we will write this part, that is 5. This part of structure is called xylem. What? Xylem. And the number 6 part of this picture is blood. Okay, so I hope कि आप लोगों ने सही से समझ लिया होगा। अगर इसमें से कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज टेक्स्ट और कमेंट।